So in today's lecture, we will be doing this sum, which you can see in the screen. Hero Motors consigned on 1/7/2017. डेट दिया है कंसाइनमेंट का 1/7/2017. कितने बाईसाइकल्स है? क्वेश्चन में दिया हाउ मेनी बाईसाइकल्स? 100 बाईसाइकल्स कंसाइन किया हीरो मोटर्स ने. किसको? वासु मोटर्स ऑफ कोल्हापुर. मतलब हीरो मोटर्स आर द ओनर्स एंड दे हैव टोल्ड वासु मोटर्स to sell the bicycles, 100 bicycles on their behalf. So the cost of each bicycle was 1500. एक बाइसाइकिल का कॉस्ट है 1500. तो 100 बाइसाइकिल का कॉस्ट कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 करो, you will get 1,50,000. Hero Motors incurred ₹1,000 on freight and insurance. Freight and insurance का कितना हुआ? 1,000 रुपीस हुआ. तो ये किसने इनकर किया? हीरो मोटर्स ने. हीरो मोटर्स आर द कंसाइनर. तो उनके बुक में कैश बैंक आ जाएगा. Vastu Motors received the consignment on 14/7/2017. 14/7/2017 को कंसाइनमेंट मिला और उन्होंने एक्सेप्ट किया 3 months का बिल drawn upon Hero Motors of 50,000. Can anyone tell me ये 50,000 क्या है जो वासु मोटर्स ने एक्सेप्ट किया? हीरो मोटर्स ने ड्रॉ किया. इट्स अ बिल. बट व्हाट इज दिस 50,000? दिस इज द एडवांस पेमेंट. दिस इज व्हाट? दिस इज द एडवांस पेमेंट. वास्तु मोटर्स पेड 4,000 एज रेंट, 2,500 एज इंश्योरेंस बाय 31st December 2017 and by, देखो, and by 31st December 2017 had sold 80 बाइसाइकिल. टोटल कितने बाइसाइकिल है सेल करने? बट कितना सेल किया? 80. कितने में? 2,500 ईच. तो 20 बाइसाइकिल अभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक में रहेगा. तो उसका वैल्यू हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है. देन Vastu Motors is entitled to a total commission of 5% on sales, including a Del Credit commission of 1%. देखो, टोटल कमीशन 5% का है, जिसमें डेल क्रेडिट कमीशन 1% है. तो नॉर्मल कमीशन कितना परसेंट होगा? टोटल कमीशन इज 5%, जिसमें 1% इज डेल क्रेडिट कमीशन. सो 5 minus 1, दूसरा commission will be how much? 4%. Vastu Motors sold 20 bicycles on credit. So 80 bicycle में 20 credit है. तो कितना कैश बेसिस पे है? टोटल 80 बाइसाइकिल सेल किया है, जिसमें 20 बाइसाइकिल क्रेडिट पे सेल किया. तो 60 will be for cash and was not able to recover sale proceeds of 5 bicycle because of insolvency of the debtor. अब डेल क्रेडिट कमीशन दिया है, तो इंसॉल्वेंसी मतलब बैड डेट जो हुआ है वो कंसाइनर को नहीं बेयर करना पड़ेगा. वो तो कंसाइनर की बुक में नहीं आएगा. 5 बाइसाइकिल का पैसा नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? बिकॉज why he did not get, why he could not recover? Because 5 bicycle जिसने खरीदा वो डेटर got insolvent. So what we will do, we have to pass journal entries in the books of Hero Motors. यहाँ पे कंसाइनर कौन है?
हीरो मोटर्स। तो कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट आता है एंड वी प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है कंसाइनमेंट? टू गुड्स सेंट ऑन consignment. How many goods have been sent? How many bicycles? पहले लाइन में दिया है 100 bicycle. And what is the cost of one bicycle? What is the cost of one bicycle? That is the sale price. What is the cost of one bicycle? See, clearly given in the question, cost of each bicycle is 1500. It is given in the question, cost of each bicycle is 1500. तो कितने में सेंड किया? 1500 में। सेल कितने में किया? 2500 में। So this how much this becomes? 1,50,000. Then we have कंसाइनर या हीरो मोटर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 1000 रुपीज पे किया। तो कंसाइनर के बुक में पे किया तो व्हाट विल गो आउट? टू कैश बैंक अकाउंट। टू कैश बैंक अकाउंट हाउ मच? 1000। इसके बाद वास्तु मोटर्स को कंसाइनमेंट मिला 14/7/2017 और 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है हीरो मोटर्स ने वास्तु के ऊपर। तो वास्तु ने एक्सेप्ट किया, हीरो ने ड्रॉ किया। दिस इज 50,000 एडवांस। तो वी विल गो टू द वास्तु मोटर्स। यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल, कंसाइनर को पैसा मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एडवांस। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। इसके बाद आफ्टर द एडवांस वास्तु मोटर ने रेंट और इंश्योरेंस पे किया 4,000 2,500। किसने पे किया? एंड सी पे किया मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन कंसाइनमेंट में आएगा। कंसाइनमेंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसने पे किया? वास्तु मोटर्स अकाउंट। वास्तु मोटर्स अकाउंट, रेंट and what? Insurance. How much is the amount? 4,000 and यहाँ पे लिख लेते 4,000 and 2,500। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल एक्सपेंस बिकम्स 6,500 टू वास्तु। तो वास्तु अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। एंड दिस इज व्हाट? एक्सपेंसेस। दोनों को ऐड करके दिस बिकम्स 6,500। गो टू द क्वेश्चन अगेन। 80 बाईसाइकिल सेल किया बाय 31/12/2017। 80 बाईसाइकिल सेल किया 2,500 ईच में। सेल किया मतलब इनकम हुआ। कंसाइनमेंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। हु हैज सोल्ड? वास्तु मोटर्स। कितने में सेल किया? 80 into 2,500. How much is it coming to? 2 lakhs. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 80 में वास्तु मोटर्स ने 20 बाईसाइकिल क्रेडिट में सेल किया। बाई का ऑपोजिट आता है टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो है यहाँ पे कैश का क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट ना, कैश सेल्स और
डेटर्स का हो जाएगा क्रेडिट सेल्स कितना है, टेल मी। क्रेडिट सेल्स है 20 बाईसाइकिल्स इंटू 2500, एक बाईसाइकिल का कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस। तो कितना कैश में किया, टोटल 80 में इस 20 इज ऑन क्रेडिट, सो 60 विल बी फॉर 80 हमने सेल किया, जिसमें से क्वेश्चन में दिया है 20 बाईसाइकिल हमने सेल किया क्रेडिट में। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 and 1,50,000, 50 and 1,50,000। सो यहाँ पे देखो ये भी हो गया। इसके बाद से वास्तु मोटर्स is entitled to a total commission of 5% on sale. Total commission 5% है, including a del creditor commission of 1%. So total commission is 5, including 1% of del creditor commission. तो जनरल कमीशन कितना परसेंट होगा, तो हाँ 4%। टोटल कमीशन 5% वास्तु मोटर्स को मिलेगा, who is a consignee, जिसमें से 1% del creditor commission। तो यहाँ पे we will have to show two वास्तु मोटर्स क्या है, कमीशन and two वास्तु मोटर्स del credit कमीशन सेपरेटली शो किया। सो यहाँ पे कैलकुलेट करो टोटल सेल्स कितना है, जिसका 4% कितना होता है, 8,000 होता है, एंड 1% कितना होता है, 2,000। सो देखो हाउ मच यू गेट, 8,000 एंड 2,000। So 8,000 and 1% is 2,000. Let us write here 8,000 and 2,000. So we will write the opposite effect by consignment commission and by consignment one is del creditor। कितना मिला, 8,000, 2,000। This is also done। Now what is given in the question, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है ना। देखो टोटल मोटरसाइकिल का 100 बट सेल हुआ है सिर्फ 80, so 20 still is in the stock, so we have to find out the consignment। अगर पूरा 100 सेल हुआ होता ना तो ये स्टॉक नहीं निकालते, डायरेक्टली क्लोज कर देते पूरा अकाउंट को, रेमिटेंस मिल जाता कंसाइनी अकाउंट से और कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट लॉस हो जाता। बट वी हैव टू फाइंड आउट द कंसाइनमेंट स्टॉक, तो उसके लिए चाहिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, 100 बाईसाइकिल into cost है 1500। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 100 बाईसाइकिल 1500 और एक बाईसाइकिल का कॉस्ट है, तो ये कितना हो जाता है 1,50,000। फिर कंसाइनर एक्सपेंस कितना है, कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना है, देखो फ्रेट का पैसा दिया है कंसाइनर ने, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना दिया 1,000 मिला। सो टोटल कंसाइनर का एक्सपेंस हो जाता है 1,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना कॉस्ट हो गया? 1,51,000। तो यहाँ पे 1,51,000 ये 100 बाईसाइकिल का कॉस्ट है। हमारा स्टॉक में कितना बाईसाइकिल है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द कॉस्ट 1,51,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, 1,51,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना आ रहा है? 2,000, 30,000. So you got it. So we will write here, यहाँ पे by consignment stock 30,000. अब बंद कर सकते हैं, तो इसको बंद करेंगे तो ये साइड ज्यादा है, 2 लाख। 2 लाख यहाँ पे रेमिटेंस मिल जाएगा ना। अब रेमिटेंस का कुछ बोला नहीं है, तो लेट अस राइट कैश में पेमेंट किया, नहीं तो देर से ना बिल से दिया, बैंक ड्राफ्ट से दिया। बैंक ड्राफ्ट से दिया तो बाय बैंक लिखना पड़ेगा, और अगर बिल से दिया तो बाय बिल। तो यहाँ पे ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर कितना आया? हाउ मच? 66,000. Are you sure? We are getting 1,33,500. बैलेंसिंग फिगर आता है 1,33,500. इसके बाद ये अकाउंट को बंद करो, यू गेट 2,30,200. 2,30,200. यहाँ पे मतलब क्रेडिट ज्यादा है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है कंसाइनमेंट, क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है। P&L अकाउंट, this is what? Net profit. Find out the amount of net profit. Find out the amount of net profit. Are you getting 62,700? We get 62,700. With this sum is done. Finally, हमें profit on consignment मिला. So now let us do the next sum. Mr. Ajay of Ahmedabad sent on consignment 100 sewing machines. अब who is जो goods को send करता है consignment में, he is a consigner, owner of the goods. उसने 100 sewing machine send किया किसको? भावेश, मिस्टर भावेश ऑफ बड़ौदा। अहमदाबाद के मिस्टर अजय ने 100 सुइंग मशीन किसको सेंड किया? मिस्टर भावेश ऑफ बड़ौदा, टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। और एक सुइंग मशीन का कॉस्ट कितना है? 200 गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू, 1 मिनट। सी कंसाइनर ने कितना पे किया? 1,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, लाइक द प्रीवियस सम। 1,000 पे किया तो कंसाइनर के बुक में क्या आ जाएगा? कैश गया उसका, एंड एक्सपेंस है फ्रेट इंश्योरेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। मिस्टर भावेश ने 500 गोडाउन रेंट का पे किया, तो भावेश ने पे किया, तो भावेश का नाम एक्सपेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर 10 मशीन्स वर अनसोल्ड विद मिस्टर भावेश, तो ये स्टॉक में आ जाएगा। सेल नहीं हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। कंसाइनी ने, दैट इज भावेश ने 90 सुइंग मशीन सेल किया, 250 पर मशीन, 200 वाज द कॉस्ट, 250 में सेल किया एक सुइंग मशीन। सो 90 को कितने में सेल किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा।
90 into 250 you will get the selling price. फिर मिस्टर भावेश ने अपना एक्सपेंस ऑफ 5% कमीशन चार्ज किया, इसमें डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, 5% कमीशन उसने चार्ज किया और एक्सपेंस जो उसको 500 का गोडाउन रेंट हुआ वो माइनस करके बाकी का पैसा रेमिट कर दिया। प्रिपेयर क्या करना है हमें, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज द न्यू वन। किधर, इन द बुक्स ऑफ अजय ऑफ अहमदाबाद हु इज द कंसाइनर। सो कंसाइनर के बुक में सबसे पहले आता है क्या, कैसे कंसाइनमेंट स्टार्ट होगा, जब गुड्स सेंड करेंगे तो कंसाइनमेंट स्टार्ट होगा, टू से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स सेंड किया, 100 सुइंग मशीन, एक सुइंग मशीन है 200 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 20,000, करेक्ट आंसर। सो इस हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना रहे, टू का ऑपोजिट बाय, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है, ये डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। किधर आता है, गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, परचेसेस, ये हो गया। इसके बाद कंसाइनर ने 1000 रुपीज फ्रेट का पे किया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कंसाइनर पे करता है तो उसका क्या बाहर जाएगा, सो आई विल राइट हियर कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या है ये, यू कैन राइट फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो कितना पे किया, कैश बैंक अकाउंट बनाते तो ऑपोजिट अकाउंट में ऑपोजिट इफेक्ट जाता, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश बैंक, तो सिर्फ इतना। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में, सी मिस्टर भावेश स्पेंट 500 ऑन गोडाउन रेंट, तो भावेश ने स्पेंड किया, खर्चा हुआ, तो किसका नाम लिखेंगे, भावेश का नाम, भावेश अकाउंट, भावेश अकाउंट, कितना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोडाउन रेंट, कितना अमाउंट है, इसका भावेश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो 2 का ऑपोजिट बाय कंसाइनमेंट, क्या लिखेंगे, 500 है ना। इसके बाद कितना एट द एंड, 10 मशीन अनसोल्ड था, वो बाद में निकालते, कंसाइनमेंट स्टॉक बाद में निकालते, स्टॉक का वैल्यू, बट कितना सेल किया, 90 मशीन 250 में सेल किया, इनकम हुआ बाय भावेश अकाउंट, क्या है ये, सेल्स, कितना, ये तुम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 90 into 250, how much is it coming, 22,500, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय का ऑपोजिट 2, सो इधर हो जाएगा 2, ऑपोजिट क्या है, अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट, 22,500, कैश क्रेडिट अलग से नहीं दिया तो डायरेक्टली ऑपोजिट इफेक्ट। इसके बाद दे हैव टोल्ड अबाउट कमीशन 5%, तो निकालो 5% कमीशन टू भावेश अकाउंट, कमीशन 22, इधर ही दिखा देते हैं ना, 22,500 सेल्स है, उसका 5% कमीशन 1,125, ठीक है, 1,125। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, सारा क्वेश्चन हो गया,
बट कंसाइनमेंट स्टॉक अभी तक नहीं निकाला. सो लेट अस फाइंड आउट द कंसाइनमेंट स्टॉक. उसके लिए क्या चाहिए? गुड्स सेंट ऑन consignment. How much it is? 20,000 ना. 200 into 100 plus consignor expenses. कंसाइनर का फ्रेट एंड इंश्योरेंस का कितना लगा? तो टोटल कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट is 21,000. अभी कितना सेल? 21,000. ये 100 सुइंग मशीन का कॉस्ट है. कितना अभी भी स्टॉक में है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. यस 2,100 आ जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाई 100 विच इज. तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आया? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक इट इज हाउ मच? इसके बाद कमीशन का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे ना बाय कंसाइनमेंट कमीशन 1125. अब पहले ये अकाउंट बंद करते हैं. गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट. गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट मतलब ये परचेसेस है, तो ये तो कहाँ आना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. सेम वे इसको भी बंद करो, रेमिटेंस हो जाएगा. इसमें एडवांस कुछ नहीं था ना. तो कितना रेमिटेंस आ रहा है? रेमिटेंस आ रहा है कितना? 20,875. इसको बोलेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर बोलो या रेमिटेंस बोलो. इसके बाद इसको भी बंद कर दो. 24,000 अगेन कौन सा साइड हैवी है? क्रेडिट साइड. तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. कितना आया बैलेंसिंग फिगर? 1975. With this we got the profit on consignment, and finally this sum is also done. With this chapter is done. Thank you very much everyone. 1 minute, there is a mistake here. 24,600 कितना आता है? 24,600 अब भी करेक्ट हो गया और यही आंसर आ रहा है 1975. So with this that correction is done. Thanks everyone.